तो सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर का सारा पढ़ लिए थे। आज इसका जो है बुक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कहा जाता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों कृषि क्षेत्र। याद रखेंगे किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है बच्चों? कृषि क्षेत्र। ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पहला है बच्चों अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। याद रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 15 मार्च 1950। याद रखेंगे बच्चों भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन के हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है बच्चों वह देश कहलाता है विकसित, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं बच्चों। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। तो क्या था बच्चों? तो इसमें भरा जाएगा बच्चों उपनिवेश था। उपनिवेश भरा जाएगा। ठीक है बच्चों, उपनिवेश लिख लेंगे बच्चों। भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था, तो क्या हो जाएगा बच्चों उपनिवेश हो जाएगा। वहां पे भर देंगे बच्चों उपनिवेश। याद रखेंगे वहां पे जो भराएगा बच्चों उपनिवेश। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का, यहाँ पे डैश होगा बच्चों, छूट गया है। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। तो इसमें अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था बच्चों? तो सही आंसर भराएगा इसमें बच्चों शोषण किया था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था बच्चों? शोषण किया था। तो लिख लेंगे शोषण, वहां पर भर लेंगे बच्चों शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? शोषण किया था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की है। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है बच्चों? है ना। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। क्या है बच्चों? प्रणाली है। लिख लेंगे अर्थव्यवस्था
आजीविका अर्जन की प्रणाली है। यह किसके अनुसार था बच्चों? तो यह जो है ब्राउन के अनुसार था। याद रखेंगे, यह बातें ब्राउन ने कही थी। ठीक है बच्चों, यह ब्राउन के अनुसार था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो लिख लेंगे औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या भराएगा बच्चों? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किसकी प्रक्रिया है बच्चों? परिवर्तन की। क्या भरा जाएगा बच्चों? परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिवर्तन। ठीक है बच्चों, परिवर्तन की प्रक्रिया है, वहां पर भराएगा बच्चों परिवर्तन। लिख लेंगे। ठीक है ना बच्चों, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है। भारत के आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है। तो भारत के आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को, है ना बच्चों, नियोजन को दिया जा सकता है। इसमें भराएगा बच्चों नियोजन। याद रखेंगे, इसमें भराएगा बच्चों नियोजन। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों नियोजन। तो भारत के आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, भारत के आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है, तो नियोजन भराएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश की सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। ठीक है बच्चों, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो यहाँ पर क्या भराएगा बच्चों? यहाँ पर जो है तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को, है ना बच्चों, प्रति व्यक्ति आय भरा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो बच्चों 7 अभी तक बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वही था बच्चों, इसको आगे करते हैं। 7 नंबर, साधनों के मामले में, है ना बच्चों, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। तो क्या होगा बच्चों? साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति जो है दयनीय है। क्या है बच्चों? दयनीय है। लिख लेंगे दयनीय है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति जो है बच्चों दयनीय है। ठीक ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। ठीक ना, बिहार में कृषि ही जो है बच्चों जीवन का आधार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बिहार के विकास में बाढ़, है ना, बाढ़ एक बहुत बड़ा जो है बाधक है। याद रखेंगे, बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। अब देखते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन है बच्चों, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है
जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, लिखेंगे बच्चों। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है, इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो कि जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विपन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया था। इसके 3 सूचक हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया था। इसके 3 सूचक हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें, तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे है बच्चों दीर्घ उत्तरीय पर्श। दीर्घ उत्तरीय पर्श ने बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में
इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है। इसे ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं बच्चों, पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसी व्यवसाय आती है। याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है बच्चों? तो कृषि क्षेत्र को। दूसरा है बच्चों द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यह आपका पहला दीर्घोत्तरी का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावे। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावे। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन ने बताया है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन ने बताया है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह था बच्चों आपका आर्थिक विकास क्या है, इसका परिभाषा। आगे देखते हैं। कहता है बच्चों आर्थिक विकास के अर्थ को समझने के लिए विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, परंतु कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा निम्न रूप से दी है। तो देखते हैं बच्चों, प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार, ठीक है बच्चों, प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। यह बातें जो है बच्चों प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार कहा गया है। आगे देखते हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार, है ना बच्चों, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार, इसके अनुसार बच्चों देखते हैं वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। इसी बात को बच्चों डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यह था आपका दूसरा प्रश्न का क्वेश्चन आंसर। याद कर लेंगे बच्चों और लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। आर्थिक विकास की माप के निम्नलिखित 2 सूचकांक हैं। पहला है बच्चों राष्ट्रीय आय, पहला है बच्चों राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के
मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आगे देखते हैं। सामान्य तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक है बच्चों। आगे दूसरा देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है बच्चों प्रति व्यक्ति आय। ठीक है बच्चों, इसका देखेंगे। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे बच्चों इसका। प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों राष्ट्रीय आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। यह आपका तीसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर था बच्चों। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावे। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावे। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे पहले बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। पहले बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जानेंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा है कृषि पर निर्भरता। चौथा है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। आगे है बच्चों पांचवा औद्योगिक पिछड़ापन। छठा है गरीबी। सातवां है खराब विधि व्यवस्था। आठवां है कुशल प्रशासन का अभाव। अब इसे दूर करने के उपाय देखते हैं बच्चों। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, बाढ़ पर नियंत्रण, आधारिक संरचना का विकास, उद्योगों का विकास, गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था की स्थापना, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। तो बच्चों आज हम लोग देख लिए हैं कि अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। इसको याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज आप लोगों का पहला चैप्टर समाप्त हो गया है बच्चों, है ना। इसको अच्छा से फेयर कर लेंगे।